हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की डायरेक्शंस को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में जब भी कोई अपवर्ड एडजस्टमेंट की जाती है तो एसएससी के पास ये अधिकार होता है कि वो डीआरपी को ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता है जो भी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने अपनी अपवर्ड एडजस्टमेंट्स को प्रपोज किया होता है, और डीआरपी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ही अपनी डायरेक्शंस को देना होता है। लेकिन यदि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं तो क्या उसके बाद डीआरपी अपनी डायरेक्शंस दे सकता है? यह इशू बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने इस केस के अंदर आया। केस का नाम है अंडर कैरिएज एंड ट्रैक्टर पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल एंड अदर्स। ये केस 460 ITR पेज नंबर 401 पर रिपोर्ट हुआ मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 सितंबर 2023 को आया। यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से आज की डेट पर जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो असेसमेंट ऑर्डर पास कर रही हैं। जो कोई भी एसएससी अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करता है या कोई भी सबमिशंस देता है तो उन सबमिशंस को कंसीडर करने से पहले ही असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि एसएससी के रिप्लाई देने का टाइम बाकी होता है, उससे पहले ही ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है असेसमेंट ऑर्डर पास करने का, उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता। और आज की डेट में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो कोर्ट्स हैं वो भी मैटर को उन प्रोसीजर्स के लैप्स होने के बावजूद भी उन मैटर्स को असेसिंग अथॉरिटीज को रिमांड बैक कर देती हैं एक दोबारे से ऑर्डर पास करने के लिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द वेरियस कोर्ट्स, यदि यही चीज कंटिन्यू रहेगी तो ये एक तरीके से पूरे टैक्सेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी अराजकता का काम करेगी, क्योंकि ये उनको एक मोटिवेट करेगी कि वो अपने असेसमेंट ऑर्डर्स को किसी भी तरीके से यदि पास कर देंगे तो उनको कोर्ट्स दोबारे एक मौका देगी अपनी गलतियां सुधारने का। ऐसी परिस्थिति में न केवल उन असेसमेंट ऑर्डर्स को क्वेश किया जाना चाहिए बल्कि ऑफिसर्स के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर हैवी कॉस्ट भी लगाई जानी चाहिए। प्रेजेंट केस में एसएससी की सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी। ट्रांसफर प्राइसिंग का मैटर था। असेसिंग ऑफिसर ने टीपीओ को रेफर किया, टीपीओ ने कुछ एडजस्टमेंट्स को प्रपोज किया और उन एडजस्टमेंट्स को प्रपोज करने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एसएससी को भेज दिया। एसएससी ने इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट, जब एसएससी को ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिला तो एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर को एक लेटर लिखी कि हम ऑब्जेक्शंस फाइल करने की प्रक्रिया में हैं। ऑब्जेक्शंस फाइल करने का 30 दिन का टाइम होता है और एसएससी ने ये लिखा असेसिंग ऑफिसर को कि आप जब तक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल अपनी डायरेक्शंस ना दे जब तक आप असेसमेंट ऑर्डर पास ना करें। एसएससी का अभी ऑब्जेक्शंस फाइल करने का 30 दिन का पीरियड बाकी था। एसएससी के इतना आगाह करने के बाद भी असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। यह असेसमेंट ऑर्डर 24 दिसंबर 2018 को पास किया गया और जो ये असेसमेंट ऑर्डर एसएससी को मिला, यह असेसमेंट ऑर्डर 29 दिसंबर 2018 को मिला। लेकिन जब एसएससी को यह असेसमेंट ऑर्डर मिला उससे पहले ही एसएससी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को अपनी ऑब्जेक्शंस जो हैं वो रेज कर चुका था। जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने उन ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ किया तो असेसिंग ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को भी बताया कि अब जो असेसमेंट ऑर्डर है वो पास किया जा चुका है और अब इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के ऑर्डर का मायना नहीं रह जाता। लेकिन उसके बाद भी डीआरपी ने अपना ऑर्डर पास किया
और उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने एक और असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। जब यह असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की डायरेक्शंस के आधार पर, तो असेसी ने डीआरपी की डायरेक्शंस के अगेंस्ट और सेकंड असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो रिट पिटीशन दायर करी। जब यह मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था कि क्योंकि असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास यह अधिकार नहीं रह जाता कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल अब जो है वो अपना ऑर्डर पास करे। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का ऑर्डर और जो सेकंड असेसमेंट ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा पास किया गया वो नल एंड वाइड है। फ्रेंड्स, केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इस केस के अंदर ये देखा गया कि किस तरीके से डिपार्टमेंट जो है वो प्रोसीजर्स का पालन नहीं करता, जिसकी वजह से असेसी के ऊपर दो असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं जिनका इन द आइज ऑफ लॉ कोई मायना नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस को डिस्पोज ऑफ करते हुए कुछ रिमार्क्स भी दिए। कोर्ट ने यह कहा कि जो एक टैक्सिंग स्टैट्यूट होता है उसको बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रीट किया जाना चाहिए। टैक्सेशन के अंदर इक्विटी का कोई स्थान नहीं होता। जो स्टेट होती है वो अपनी विम्स एंड विशेस पर असेसी के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी प्रोविजन को इंटरप्रीट करते हुए दो इंटरप्रिटेशन निकलते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन लिया जाना चाहिए जो असेसी के फायदे के लिए है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी वजह से असेसी का टैक्स बच रहा है या असेसी टैक्स एस्केप कर रहा है लेकिन कानून के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है उसको टैक्स करने का, तब भी रेवेन्यू जो है वो असेसी से टैक्स नहीं ले सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अंडर कैरिएज एंड ट्रैक्टर पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल एंड अदर्स, और ये केस 460 ITR पेज नंबर 401 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।